Hello everyone. So we are solving the exercise of the chapter haloalkanes and haloarenes. And today it's the turn of question number 19. So let's see the question. The question says how the following conversions can be carried out. आपको बताना है कि ये जो आपको इतने 20 पार्ट्स गिवन है इन कन्वर्जन्स को हम कैसे कर सकते हैं. अब इतना बड़ा सा क्वेश्चन देख के सबसे पहले तो घबराना नहीं है. 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे तो सारे पार्ट्स आराम से सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से. फर्स्ट क्या गिवन है आपको? प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल. सिंपल से क्वेश्चन है सारे, आप आराम से कर लेंगे. देखो तो सबसे पहले यहां पर बनाएंगे प्रोपीन. क्या होगा बेटा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, हमें बनाना है प्रोपेन 1 ऑल, मतलब यहां पर बना लेंगे CH3 CH2 CH2 यहां पर OH. दिस इज प्रोपेनॉल. ठीक, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं बेटा? ये जो आपके पास है एल्कीन, इसमें अगर मैं एक हैलोजन ले आऊं तो वहां से हम फिर क्या करवा सकते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे तो OH ग्रुप आ जाएगा हैलोजन की जगह. तो इसके लिए मैंने इसमें ऐड करवाया HBr. तो क्या होगा? एक डबल बॉन्ड यहां से टूटेगा, यहां आएगा कौन सा पार्ट आएगा बेटा? यहां पर आएगा हाइड्रोजन और नेगेटिव पार्ट आएगा यहां पर. तो अब अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन करवाऊंगी तो यहां पर आएगा OH, तो आपको मिलेगा प्रोपेन 2 ऑल. बट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए प्रोपेन 1 ऑल. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर HBr ऐड करवाना होगा इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड. तो क्या हो जाएगा? एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन. तो आपके पास यहाँ पर बनेगा CH3CH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर आएगा Br और यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन. ठीक, इतना आ गया. अब तो सिंपल है. अब आपको बस इसको रिएक्ट करवा देना है एक्वस KOH के साथ. यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो जाएगी बेटा? SN2 रिएक्शन हो जाएगी. कैसे? ये जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? OH माइनस अटैक करेगा इस वाले कार्बन पर और यहां से ये बाहर, तो आपको प्रोडक्ट में मिल जाएगा प्रोपेनॉल. ठीक है, बात समझ आ गई? आप चाहें तो इनके नाम भी लिख लीजिए. इसका नाम क्या है? दिस इज प्रोपेन 1 ऑल. ये हमें बनाना था और किससे बनाया बेटा? हमने इसको बनाया प्रोपीन से. ठीक है बेटा, फर्स्ट पार्ट समझ आया. चलो आप देखेंगे सेकेंड पार्ट. इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन. ये एग्जैक्टली सेम है बेटा जैसा हमने किया है क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट. बिल्कुल सेम यही था. इथेनॉल से आपको बनाना है ब्यूट 1 आइन. ठीक, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं. उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. राइट, तो इसको हम बस एक बारी देख लेते हैं रफली कि हमने कैसे किया था ये क्वेश्चन. क्या लिया था आपने? इथेनॉल. इथेनॉल है CH3 CH2 OH. इसकी आपने रिएक्शन करवाई किसके साथ? SOCl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन. तो पिरिडीन के प्रेजेंस में आपको यहां से मिला था CH3 CH2 Cl प्लस. आपने इसमें अब क्या ऐड करवाना है बेटा? हम यहां पर ऐड करवाने वाले हैं एल्काइन. एल्काइन मतलब आपने ये लिया इथाइन. ठीक, ऐसा क्यों? क्योंकि हमें चाहिए ब्यूट 1 आइन और है आपके पास इथेनॉल, तो 2 कार्बन तो एक्स्ट्रा चाहिए ना, तो इसलिए हमने यहां पर ये ऐड करवाया और साथ में डाला NaNH2. दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, इसका नाम क्या है? दिस इज सोडामाइड. अब यहां से क्या होगा? आपको रिएक्शन में क्या मिल जाएगा बेटा? CH3 CH2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH. ये कंपाउंड आपको मिल जाएगा. इसी का नाम क्या है? दिस इज ब्यूट 1 आइन. ठीक, चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट क्या है बेटा? आपको बनाना है 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन. कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल. सबसे पहले बनाओ 1 ब्रोमोप्रोपेन. कैसे बनेगा? CH3 CH2 CH2 एंड दिस इज Br. ठीक, यहां से बनाना क्या है? आपको बनाना है CH3 CH और यहां पर चाहिए आपको Br एंड दिस इज CH3. ठीक, कैसे कर सकते हैं बेटा इसको? यहां से आप करवा दो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब आपने यहां पर डाला एल्कोहलिक KOH और इसको कर दिया हीट. कैसे होगा बेटा? यहां पर ये था एक Br और बीटा कार्बन से, बीटा कार्बन होगा ये, बीटा कार्बन से बाहर निकल जाएगा बीटा हाइड्रोजन. ठीक है, रिएक्शन कैसे हुई? ये जो आपके पास था बेस, इसने एब्स्ट्रैक्ट किया इस वाले प्रोटॉन को. यहां से क्या होगा? जैसे ये हाइड्रोजन बाहर गया, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहां पर और ये लिविंग ग्रुप बाहर. ठीक, तो क्या बना? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2.
ठीक, अब आपको Br कहाँ चाहिए, जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। वेरी सिंपल, सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें ऐड करवा देना है HBr। HBr ऐड करवाते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा मार्कोनिकॉव एडिशन, और नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहां पर होंगे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, तो क्या बनाया आपने बनाया 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, बात समझ आई। चलिए अब देखेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है बेटा, आपको बनाना है टोलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल। ये भी सेम है बिल्कुल, किसके, क्वेश्चन नंबर 11 का ये था कौन सा पार्ट बेटा, फोर्थ पार्ट। ठीक है, वहां पर हमने इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखा है। कैसे बनाएंगे, टोलुइन क्या होता है, टोलुइन होता है यहाँ पर ये लिया आपने बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पर लगा है CH3। ये लिया आपने, इसकी रिएक्शन करवाई Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट इज Hν। तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन, एक हाइड्रोजन की जगह पर आ जाएगा क्लोरीन, तो CH2Cl। ठीक, अब क्या करना है, सिंपल SN2 रिएक्शन करवानी है। इसको रिएक्ट करवाएंगे एक्वस KOH के साथ, तो बाहर क्या निकलेगा, KCl। ठीक है बेटा, तो प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा आपको, ये थी बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग से यहां आ जाएगा CH2 और Cl की जगह पर OH। ठीक है, इतना कर लिया आपने। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है बेटा, यू हैव टू कन्वर्ट बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो सबसे पहले हम बना लेंगे यहां पर एक बेंजीन रिंग। अब इस बेंजीन रिंग को अगर मैं रिएक्ट करवाऊंगी किसके साथ बेटा, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3। ठीक है, डार्क कंडीशंस में करवाएंगे रिएक्शन, तो क्या मिलेगा आपको, यहां से मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन क्या होता है, यहां पर ये आया Br। ठीक है, अब क्या करना है, हमें चाहिए नाइट्रोबेंजीन, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो क्या करेंगे बेटा, हम इसका कर देंगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए रिएजेंट क्या यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4। तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये, यहां पर था Br और यहां पर अब ऐड हो जाएगा बेटा NO2। ठीक, NO2 क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है, इसीलिए आपने पहले नाइट्रो ग्रुप ऐड नहीं किया, पहले हमने क्या ऐड किया बेटा, ब्रोमीन ग्रुप, क्योंकि ये जो Br ग्रुप है यहाँ पर, ये जो Br ग्रुप है ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो हमने यहाँ पर अभी सिर्फ पैरा वाला प्रोडक्ट बनाया है, यहाँ पर जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है वो भी बनेगा, ऐसा नहीं है कि ऑर्थो वाला नहीं बनेगा। यहाँ पर है Br और यहाँ पर क्या आएगा NO2। ठीक है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट कौन सा है बेटा, मेजर प्रोडक्ट है ये वाला, तो ये आपको ज्यादा मिलेगा। अब क्योंकि यहाँ पर ऑर्थो एंड पैरा दोनों प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो आप इनको इजीली सेपरेट कर पाएंगे बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है, बट आपको मेजर प्रोडक्ट ही लिखना होता है, तो दिस विल वर्क। ओके, चलो फिफ्थ पार्ट समझ आया बेटा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। सिक्स्थ पार्ट क्या है बेटा, आपको बनाना है बेंजाइल अल्कोहल से 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो पहले तो यहाँ ड्रॉ करो कि ये होते क्या क्या है। बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है बेटा, ये आपके पास बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग पे ऊपर लगा है CH2OH, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। यहां से आपको बनाना क्या है, यहां से आपको बनाना है 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो यहां पर पहले बनाएंगे बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग पे क्या क्या लगा है, यहां पर है CH2 एंड यहां पर है COOH, दिस इज 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। ठीक, अब अगर आप इसको ध्यान से देखें बेटा, तो यहां पर है एक कार्बन, ठीक है, और यहां पर क्या है, 2 कार्बन एटम्स। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि एक कार्बन एटम और ऐड हो जाए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहां पर बना लेंगे अब अच्छे से बेंजाइल अल्कोहल। यहां पर ड्रॉ करते हैं, ये हमने बनाया बेंजाइल अल्कोहल। अब यहाँ पर ये जो OH ग्रुप है बेटा, ये बिल्कुल भी अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे किस में, हैलाइड में। तो यहाँ पर हम रिएक्ट करवाएंगे इसको SOCl2 के साथ। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा आपको, ये जो था OH, इसकी जगह पर अब आ जाएगा Cl, तो दिस इज CH2Cl। ठीक, अब जब भी आपको क्या करना हो बेटा, यहाँ पर चाहिए हो एक्स्ट्रा कार्बन, तो जनरली हम क्या करेंगे, इसको रिएक्ट करवा देंगे KCN के साथ। KCN में जो CN- है वो बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, साथ में हमने यहाँ पर लिया अल्कोहल और डाला वाटर। तो क्या होगा, जो CN- है क्योंकि वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो वो सब्स्टिट्यूट कर देगा किसको, Cl को। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, CH2 एंड साथ में CN। ठीक, अब ये जो CN है
जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। साइनाइड की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं बेटा तो आपको क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। तो आपने यहाँ पर करवानी है इसकी हाइड्रोलिसिस H+ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो क्या मिल जाएगा, जो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये बनेगा CH2 और यहाँ पर COOH। ठीक है, बात समझ आई। चलिए अब देखते हैं 7th पार्ट। 7th पार्ट क्या है बेटा, इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे इथेनॉल CH3CH2OH, और प्रोपेन नाइट्राइल क्या होता है, यहाँ पर बना लो CH3CH2 एंड दिस इज CN, दिस इज प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक, यहां से यहां जाना है, कैसे जाएंगे, जैसे अभी ऊपर किया वैसे ही कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे बेटा, इसको देखो, ये लिया आपने इथेनॉल, इस इथेनॉल से हम बना लेते हैं एल्काइल हैलाइड। कैसे बनाएंगे, हमने डाला रेड फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ I2। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने यहां पर बनाया CH3CH2I। ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि आयोडीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतनी ही आसानी से आपके पास रिएक्शन हो जाएगी। अब यहां से क्या करना है, आपको चाहिए CN, तो CN कैसे ऐड करवाएंगे, CN ऐड करवाने के लिए आप यहां पर डाल देंगे KCN इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल ETOH। ठीक, तो क्या मिल जाएगा आपको, आपको यहां पर मिल जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। बात समझ आ गई, क्लियर, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन थी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 8। इस पार्ट में क्या करना है बेटा, आपको बनाना है क्लोरोबेंजीन फ्रॉम एनिलिन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहां पर ड्रॉ करेंगे एनिलिन। ये सारे कॉमन नेम्स आपको पता होने चाहिए, टोल्यूइन क्या है, एनिलिन क्या है, फिनॉल क्या है, राइट। तो ये है यहाँ पर बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर लगा है NH2। तो क्या बना बेटा, एनिलिन। एनिलिन से आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है क्लोरोबेंजीन। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है और एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है ये। आप गेस करिए कौन सी है। यहां से हम क्या करेंगे, हमने इसमें डाला बेटा NaNO2 सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। तो क्या हो जाएगा, डायजोटाइजेशन, मतलब यहां पर आपको मिल जाएगा डायजोनियम सॉल्ट। याद आया कुछ, कौन सी रिएक्शन है। तो क्या बनेगा यहाँ पर N ट्रिपल बॉन्ड N Cl, ये माइनस और ये यहाँ पर प्लस। ठीक, क्या होगा अब यहां से जैसे ही आप इसमें डालेंगे CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl भी ले सकते हैं बेटा, KCl भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन। वही तो हमें चाहिए था, तो यहां पर ये मिला क्लोरोबेंजीन। कौन सी रिएक्शन बेटा, दिस इज सैंड-मेयर्स रिएक्शन। ठीक है, यही करते हैं सैंड-मेयर्स रिएक्शन में। ठीक है, बात समझ आई। और यहां पर बीच में ये जो मिला आपको, इसका नाम क्या था, दिस इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, आसानी से बना लेंगे। एनिलिन से क्या बनाना है बेटा, क्लोरोबेंजीन। डन। चलो देखते हैं 9th पार्ट। इसमें क्या करना है बेटा, you have to convert 2-chlorobutane to 3,4 dimethyl hexane। देखो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे पहले, ये क्या है, 2-chlorobutane। तो यहां पर बनाएंगे हम स्ट्रक्चर CH3CH, यहां पर हमने लिखा Cl, CH2 एंड दिस इज CH3। यहां से आपको प्रोडक्ट क्या बनाना है बेटा, CH3 CH2 CH, यहां पर CH3 3,4 है ना, तो यहां पर ये लिया CH और यहां पर CH3, दिस इज 3,4 डाइमेथाइल हेक्सेन CH2 CH3, ये बनाना है। ओके, तो यहां पर अगर मैं कार्बन एटम्स काउंट करूं तो इसमें कितने बेटा, 4 कार्बन एटम्स, और यहां पर कितने टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कार्बन एटम्स। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो गए हैं डबल। कौन सी रिएक्शन में होते हैं, वुड्स रिएक्शन में। कैसे करेंगे वुड्स रिएक्शन, देखो यहां पर लिखेंगे प्लस ट्वाइस ऑफ सोडियम, और इसी वाले कंपाउंड को बेटा दूसरी तरफ से घुमा के लिख लेंगे। कैसे, देखो ये लिखा आपने Cl, ये CH, और इस CH से जुड़ा हुआ है यहां पर एक मेथाइल ग्रुप CH2 CH3, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, देखो यहां से जाएगा एक Cl और यहां से जाएगा एक Cl, तो इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। कौन कौन से कार्बन एटम, उनको हम मार्क कर लेते हैं ग्रीन से, ये वाला कार्बन एटम एंड दिस वन। इन दोनों के बीच में क्या करना है, आपको बनाना है बॉन्ड। तो कैसे बनाएंगे, देखो ये रिएक्शन हो रही है किसकी प्रेजेंस में बेटा, ये रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। प्रोडक्ट आपको ये मिल जाएगा। यहां पर देखिए प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये है CH3 CH2, ये वाला लिखा बेटा मैंने अभी।
फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है CH, यहाँ पर लिखा CH3, ये Cl यहाँ पे था, ये वाला Cl तो बाहर चले जाएगा सोडियम के साथ, तो यहाँ पर बॉन्ड फ्री हुआ और एक बॉन्ड आपको बनाना है इस वाले कार्बन के साथ, तो ये आया CH, इस पे ऑलरेडी CH3 नीचे है और यहाँ पर हो जाएगा CH2 एंड CH3। ठीक है, वैसे हमें रिएक्शन आती है अच्छे से, बट स्टिल क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसलिए मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बता दिया। ठीक है बेटा, यहाँ पर साथ में बाहर क्या निकलेगा, प्लस ट्वाइस ऑफ NaCl। ठीक है, क्लियर इतनी चीज? ओके, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, 10th पार्ट। 10th पार्ट क्या है बेटा, देखो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है ये। आपको गिवन है 2-मिथाइल-1-प्रोपीन, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, CH3 कार्बन, यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड CH2। क्या ये बना 2-मिथाइल-1-प्रोपीन? कैसे, नंबरिंग करके देखो, दिस इज 1 2 3, सेकेंड पोजीशन पर यह है मिथाइल ग्रुप और फर्स्ट पोजीशन पर है डबल बॉन्ड। ठीक है, यहां से बनाना क्या है बेटा, आपको बनाना है 2-क्लोरो-2-मिथाइल-प्रोपेन, मतलब ये आपने लिया यहां पर CH3, ये सेकेंड पोजीशन पर एक है Cl और सेकेंड पोजीशन पर ही है CH3, यहां से क्या हो जाएगा CH3। ठीक, ऐसा कुछ बनाना है। देखो बहुत सिंपल है बेटा, ये जो आपके पास है डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड पे हम करवा देंगे मार्कोनिकॉव एडिशन। क्या चाहिए आपको, क्लोरो चाहिए, तो आपने ऐड करवा दिया HCl। जैसे ही आपने HCl ऐड करवाया, यहां पर होगा मार्कोनिकॉव एडिशन, मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ये डबल बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, जिस कार्बन पर होंगे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। यहां पर आया ये Cl और एक हाइड्रोजन आया यहां पर, तो ये हो गया CH3। ठीक है, डन, बात समझ आ गई? तो हमने हाफ क्वेश्चन तो बेटा कंप्लीट कर लिया है, टोटल 20 पार्ट से 10 हमने कर लिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं पार्ट नंबर 11। यहां पर क्या करना है बेटा, यू हैव टू कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड। इथाइल क्लोराइड क्या होगा, CH3 CH2 एंड दिस इज Cl। ठीक, बनाना क्या है, आपको बनाना है CH3 CH2 COOH। हमें चाहिए 3 कार्बन एटम्स, तो क्या करेंगे, पहले बनाएंगे साइनाइड और फिर उसका करवा देंगे हाइड्रोलिसिस। साइनाइड कैसे बनेगा बेटा, आपने सिंपली इसको रिएक्ट करवाना है KCN के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। ठीक है, ओके, क्या बना CH3 CH2 और साथ में यहां पर CN। अब इसका सिंपल करवा दो हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा CH3 CH2 COOH। क्या करवाया बेटा हमने यहां पर, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, क्या मिला, दिस इज प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है ये चीज? चलो अब देखेंगे पार्ट नंबर 12। क्या करना है, यहां पर ब्यूट-1-इन को कन्वर्ट करना है N-ब्यूटाइल आयोडाइड में। ब्यूट-1-इन का मतलब क्या हुआ बेटा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। यहां से बनाना क्या है, N-ब्यूटाइल आयोडाइड, मतलब CH3 CH2 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 एंड यहाँ पर आयोडीन। ओके, ठीक है, अगर हम यहाँ पर मार्कोनिकॉव एडिशन कराएंगे बेटा इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस, तो क्या होगा, इस वाले कार्बन पर आएगा नेगेटिव पार्ट, लेकिन हमें आयोडीन कहाँ चाहिए, हमें चाहिए फर्स्ट पोजीशन पर, तो इसीलिए हम यहाँ पर करवाएंगे एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन। ठीक है, तो क्या डालेंगे एंटी मार्कोनिकॉव के लिए, आपने यहाँ पर डाला HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, HBr in the presence of peroxide, तो क्या मिल जाएगा, CH3 CH2, यहां पर आएगा CH2 एंड दिस इज CH2Br। यहां से बताओ बेटा ये वाला प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। आपने इसमें डालना है सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। इस रिएक्शन का नाम क्या है बेटा, दिस इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, फिंकलस्टीन। नेम रिएक्शन आपको सारी याद होनी चाहिए, उससे क्या होगा बेटा, कन्वर्जन्स करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास होता है एल्काइल ब्रोमाइड या फिर एल्काइल क्लोराइड। यहां से जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो क्या मिल जाता है आपके पास, एल्काइल आयोडाइड। ठीक है, इस Br की जगह पर आ जाएगा आयोडीन। डन, क्लियर है यहां तक सारी चीजें? ठीक है, चलो अब देखते हैं 13th पार्ट। क्या करना है बेटा, यहां पर आपको बनाना है 2-क्लोरोप्रोपेन से 1-प्रोपेनॉल। तो पहले बनाएंगे 2-क्लोरोप्रोपेन, CH3 CH, यहां पर Cl एंड यहां पर CH3। अब यहां से क्या चाहिए, प्रोपेनॉल चाहिए, वो भी फर्स्ट पोजीशन पर। तो ये सेकंड पोजीशन पर Cl तो हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे बेटा,
यहाँ पर करवा दो बीटा एलिमिनेशन। किसकी प्रेजेंस में होगी? एल्कोहलिक KOH, साथ में किया हीट। ठीक, तो क्या बना? CH3CH, ये Cl यहां से जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां से जाएगा, तो आपके पास मिलेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है बेटा, अब क्या करना है? OH कहाँ चाहिए हमें? OH चाहिए फर्स्ट पोजीशन पर। अब अगर यहाँ पर मार्कोनिकॉव एडिशन करवाएंगे तो वो आएगा सेकंड पोजीशन पर, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करवाना पड़ेगा एंटी मार्कोनिकॉव। तो हम लेंगे HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। क्या मिलेगा? CH3 CH2 एंड दिस इज Br। ठीक, इस Br को हम लिख लेते हैं यहाँ पर नीचे। अब क्या चाहिए हमें? हमें इस Br की जगह पर चाहिए OH, तो हम क्या करवा देंगे? SN2 रिएक्शन करवा दो। एक्वस QH डाला इसमें आपने, तो क्या होगा? यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आएगा OH-, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक किया इस कार्बन पे और यहाँ से ये Br बाहर, तो क्या बचा आपके पास? CH3 CH2 Br यहाँ से चला गया और आ गया है OH। तो ये क्या बन गया बेटा? दिस इज 1 प्रोपेनॉल। कहाँ से बना? आपने ये लिया था 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, बात समझ आई ये वाली? ओके, चलो अब हम देखते हैं 14th पार्ट। क्या करना है आपको? यहाँ पर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को कन्वर्ट करना है आयोडोफॉर्म में। सबसे पहले तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाएंगे, क्या होता है? यहाँ पर लिखेंगे बेटा CH3CH, यहाँ पर होगा OH एंड दिस इज CH3, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इससे क्या बनाना है? आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म क्या होता है बेटा? CHI3, दिस इज आयोडोफॉर्म, येलो कलर का होता है। ठीक है, अभी हमने आयोडोफॉर्म रिएक्शंस नहीं पढ़ी है बेटा, वो रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स वाले चैप्टर में। उसमें होता क्या है? अगर आपके पास ये प्रेजेंट है, ये वाला ग्रुप CH3CHOH, या फिर आपके पास क्या प्रेजेंट है? मिथाइल कीटोन, तो वो डायरेक्टली क्या करता है? प्रोडक्ट बनाता है आयोडोफॉर्म और साथ में सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये वाली रिएक्शन मैं आपको करके बताती हूँ कैसे होगी। ये लिया आपने अल्कोहल, इसकी रिएक्शन आपने करवाई NaOH प्लस I2 के साथ, ये दोनों मिलके क्या देंगे? आपको मिल जाएगा NaOI, दैट इज सोडियम हाइपोआयोडाइड। ठीक, ये यहाँ पर किस लिए डाला बेटा? ताकि इसका हो जाए ऑक्सीडेशन। जब इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा CHI3, दिस इज आयोडोफॉर्म प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COONA। ठीक है, ये मिला सोडियम सॉल्ट। अच्छा, ये तो हमने किया डायरेक्ट अल्कोहल से। आयोडोफॉर्म रिएक्शंस जो हम करते हैं जनरली, वो हम देखते हैं फॉर मिथाइल कीटोन्स। मिथाइल कीटोन्स का मतलब क्या है? देखो, आप ऐसे भी कर सकते थे इसको। आपने बनाया CH3CHOH एंड CH3, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसकी आपने ऑक्सीडेशन करवाई तो क्या डाला? K2Cr2O7, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या मिल जाएगा आपके पास? CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड CH3। ठीक है, अब यहां से आपने इसमें डाला NaOH एंड I2। सेम ऊपर वाली रिएक्शन है बेटा, क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? CHI3, दिस इज आयोडोफॉर्म, येलो कलर का PPT आता है इसका। ठीक है, और साथ में क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। ठीक, जो ऊपर वाली रिएक्शन है वो डायरेक्टली लिखी, आप इसको जैसे मैंने अभी लिखा है वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इस रिएक्शन को। ठीक है, ऐसे और आसान हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, ये वाला पार्ट समझ आया। चलो अब हम देखते हैं 15th पार्ट। यहां पर क्या करना है बेटा? आपको बनाना है पैरानाइट्रोफिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे एक क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और बनाना क्या है? पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल मतलब एक पोजीशन पर OH और उसके पैरा पोजीशन पर NO2। कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहले हम करवाएंगे इसका नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कैसे होगा? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। क्या बनेगा यहाँ पर? ये आएगा Cl, ऊपर वैसे का वैसे ही रहेगा, और पैरा पोजीशन पर क्या आ जाएगा बेटा? NO2। पहले हमने करवाया नाइट्रेशन, अब क्या करवाएंगे बेटा? इसका हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे डाल दो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, तो क्या मिल जाएगा आपको? NO2 वैसे ही रहेगा, और ये जो था Cl, ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा किस में बेटा? OH में, और यहाँ पर NO2। ठीक है, तो सिंपल से आपके पास बन गया पैरानाइट्रोफिनॉल। अब देखो बेटा, आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ सकता है कि हमने पहले Cl को OH क्यों नहीं बनाया और फिर उसमें नाइट्रेशन करवा देते, है ना? मैंने क्या किया? पहले नाइट्रेशन करवाया, यहाँ पर लिख लो नाइट्रेशन, और उसके बाद क्या किया? Cl को कन्वर्ट किया OH में। ऐसा क्यों बेटा? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप डायरेक्टली क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने जाएंगे तो हमें कंडीशंस क्या चाहिए होंगी? हमें चाहिए होता है वेरी हाई प्रेशर।
इतना हाई प्रेशर क्रिएट कैसे करेंगे, है ना। तो जो रिएक्शन आसानी से हो रही है हम वही रिएक्शन कर लेंगे और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, जो आपको चाहिए था वो मिल गया। क्या चाहिए था, पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, 16th पार्ट। क्या करना है यहाँ पर आपको, 2 ब्रोमोप्रोपेन से बनाना है 1 ब्रोमोप्रोपेन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कैसे करेंगे देखो बेटा। 2 ब्रोमोप्रोपेन का मतलब क्या हुआ, CH3 CH Br एंड दिस इज CH3। क्या किया आपने, इसमें से करवा दो बीटा एलिमिनेशन, एल्कोहलिक KOH और साथ में इसको किया हीट। तो क्या होगा, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, इस बीटा कार्बन से चले जाएगा एक हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से हैलोजन। तो बाहर क्या निकला, HBr, साथ में मिला CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, अब क्या करेंगे यहां से, आपको क्या चाहिए बेटा, फर्स्ट पोजीशन पर चाहिए Br, मतलब यहां चाहिए आपको Br। ठीक है, यहां कैसे आएगा, जब आप करवाएंगे एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन, क्योंकि अगर मार्कोनिकॉव कराएंगे तो Br जाएगा उस कार्बन पर जिस पर कम हाइड्रोजन आटम है। ठीक है, तो एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन के लिए हमें क्या चाहिए, आपने डाला HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड को नहीं भूलना। तो क्या बनेगा बेटा, CH3 CH2 एंड यहां पर CH2 और आ जाएगा Br। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन थी बेटा। ये सारी रिएक्शंस तो हम इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं कि अभी तक तो आपको सारा कुछ आ गया होगा। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, 17th पार्ट। यहां पर क्या करना है बेटा, इस पार्ट में क्लोरोइथेन को कन्वर्ट करना है ब्यूटेन में। क्लोरोइथेन मतलब CH3 CH2 Cl, बनाना क्या है, ब्यूटेन। ब्यूटेन में है 4 कार्बन एटम्स, इथेन में है 2 कार्बन एटम। तो क्या करेंगे बेटा, बहुत सिंपल है, आपने लिए इसके 2 मॉलिक्यूल्स, साथ में इसको रिएक्ट करवाया Na के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। कौन सी रिएक्शन है जल्दी बताइए, ये रिएक्शन होगी वुड्स रिएक्शन। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और ये बॉन्ड बना CH2 CH3। ठीक है, क्या बन गया, दिस इज ब्यूटेन। यही तो हमें बनाना था। इस कन्वर्जन के लिए हमने कौन सी रिएक्शन यूज की, हमने यहां पर यूज की वुड्स रिएक्शन। ठीक है, मैं बार बार कह रही हूं, वुड्स रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं, ये सारी रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए। ठीक है बेटा, चलो 17th पार्ट समझ आ गया। टोटल पार्ट्स हैं 20। तो अब हम बस ये क्वेश्चन कंप्लीट करने ही वाले हैं, 2-3 पार्ट्स बचे हैं सिर्फ। ठीक है, चलो 18th पार्ट में क्या करना है बेटा, आपको कन्वर्ट करना है बेंजीन को डाइफिनाइल में। ये भी बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे देखो, ये आपने यहां पर बनाई एक बेंजीन रिंग। अब इस पे तो कुछ करवा नहीं सकते ऐसे, तो हमने इसको रिएक्ट करवाया Br2 के साथ में क्या डाला बेटा, FeBr3। ठीक है, ये क्या है, लुइस एसिड। यहां से क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। तो ये आपने बनाया ब्रोमोबेंजीन। ठीक, अब क्या करना है, डाइफिनाइल बनाना है, मतलब 2 बेंजीन रिंग के बीच में एक बॉन्ड। कैसे करेंगे, जस्ट अभी हमने क्या किया बेटा, वुड्स रिएक्शन, यहां पर हम कर देंगे फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, आप ले रहे हैं 2 एराइल हैलाइड्स, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, उसको रिएक्ट करवाएंगे सोडियम के साथ। कौन सी रिएक्शन होगी यहां पर हो जाएगी फिटिक रिएक्शन। जैसे वुड्स रिएक्शन है सेम वैसे ही है फिटिक रिएक्शन। क्या डिफरेंस है, डिफरेंस सिर्फ इतना है बेटा कि वुड्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं, वुड्स रिएक्शन में हम लेते हैं एल्काइल हैलाइड और फिटिक रिएक्शन में हम क्या करते हैं, फिटिक रिएक्शन में हम लेते हैं एराइल हैलाइड्स। ठीक है, बात समझ आ गई। ओके, तो अब प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जो आपको चाहिए बस वही मिल जाएगा अब आपको यहाँ पर। ये आपने लिए एक बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग में यहाँ पे था Br, दूसरी बेंजीन रिंग में भी यहीं पे होगा Br, तो दोनों Br Na के साथ बाहर और ये मिल गया आपको डाइफिनाइल। साथ में क्या बनेगा यहाँ पर, ट्वाइस ऑफ NaBr। इसका नाम क्या है बेटा, इसको डाइफिनाइल भी बोलते हैं, इसको बाइफिनाइल भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज, समझ आया अच्छे से। ओके, चलो अब हम देखते हैं सेकेंड लास्ट पार्ट। इसमें क्या है बेटा, आपको कन्वर्ट करना है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड में। ठीक है, टर्शरी का मतलब क्या हुआ, टर्शरी का मतलब हुआ ये, दिस इज कार्बन और इस कार्बन से लगे हुए हैं 3 मिथाइल ग्रुप्स, तो ये क्या बना, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, और एक तरफ क्या होगा, हैलोजन। क्लियर, बनाना क्या है, आपको बनाना है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड का मतलब क्या हुआ बेटा, ये है CH3, ये कार्बन, इस कार्बन से जुड़ा है एक ये CH3 और एक यहां पर ये CH2 और इस वाले कार्बन से अब जुड़ा है Br, दिस इज आइसोब्यूटाइल। यहां पर है हाइड्रोजन,
क्या बना ये? दिस इज आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखकर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हमने इस Br को यहां से उठा के दूसरे वाले कार्बन पर शिफ्ट कर दिया हो, है ना? यही करना है बस आपको। कैसे करेंगे? देखो बेटा, सबसे पहले तो हम इसमें करवा देंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। किसके प्रेजेंस में होगी? एल्कोहलिक KOH डाला आपने और साथ में किया हीट, तो क्या बना? CH3 कार्बन, यहां पर ये CH3 और यहां बना दिया डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अगर मैं यहां पर डालूं HBr तो क्या होगा? Br माइनस अटैक करेगा इस कार्बन पर क्योंकि इस पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, पर हमें Br चाहिए इस वाले कार्बन पर, तो इसीलिए हम क्या करेंगे? यहां पर डालेंगे परऑक्साइड। तो जैसे ही आपने HBr डाला इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड तो हाइड्रोजन ऐड हुआ यहां पर और Br ऐड हुआ यहां पर। क्या मिल गया आपको? आपको यहां से मिल गया बेटा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। नाम लिख लेंगे बेटा इसका, ये मिला। ठीक है, डन, ओके। अब हम सॉल्व करने वाले हैं इसका लास्ट पार्ट, 20th पार्ट देखेंगे क्या गिवन है आपको। लास्ट पार्ट में आपको बनाना है फिनाइल आइसोसाइनाइड, कन्वर्ट करना है एनिलीन को किस में बेटा? फिनाइल आइसोसाइनाइड में। तो सबसे पहले यहां पर बनाएंगे एनिलीन, ये बना आपके पास एनिलीन। यहां से क्या बनाना है बेटा? फिनाइल आइसोसाइनाइड। देखो कैसे बनाएंगे, आपने एनिलीन की रिएक्शन करवानी है किसके साथ? सोडियम नाइट्राइट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। क्या हो जाएगा? डायएजोटाइजेशन। डायएजोटाइजेशन का मतलब यहां पर आपको मिल जाएगा एक डायजोनियम सॉल्ट, दैट इज N ट्रिपल बॉन्ड NCl। ठीक है, ये मिला सॉल्ट बेटा। अब क्या करना है? देखो, अगर आप यहां पर डालेंगे KCN, ये डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक एग्जाम्पल में भी और एक क्वेश्चन में भी। ठीक है, जो KCN होता है बेटा वो होता है आयनिक नेचर का। आयनिक नेचर का होने का मतलब है कि जो अटैक होगा वो कहां से होगा? वो होगा कार्बन से। तो आपके पास क्या मिलेगा? साइनाइड मिलेगा। लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड मतलब अटैक होना चाहिए इस नाइट्रोजन से। ठीक है, ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब आप यहां पर इस KCN की जगह क्या डालेंगे बेटा? हम यहां पर डालेंगे AgCN। ये जो AgCN है बेटा ये कौन से नेचर का होता है? कोवेलेंट नेचर का। तो इस वजह से यहां पर ये जो नाइट्रोजन है ये फ्री है अटैक करने के लिए, इसलिए आपको क्या मिलता है? आइसोसाइनाइड मिल जाता है। ठीक है, ये डिस्कशन हम कर चुके हैं, आप बाकी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 19 यहां पर कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।